आज डोली का बकरा कटने वाला था पर बच गई डोली क्योंकि डोली समझ गई ये लोग मेरे थ्रू कोई मचान करना चाहते हैं। इसलिए मैं इनके मचान के बीच में नहीं आऊंगी। और दूसरी बात, मचान में धवल फंस गया। अब धवल नताशा से पेपर साइन करवाएगा। मतलब जो ट्रस्ट नताशा को धवल से मिल रहा है और जो नताशा प्यार दिखा रही है धवल के प्रति, वो एक धोखे में बदलेगा, वो भी दोबारा। फिर आई थिंक कब नताशा विश्वास कर पाएगी ये मैं जान भी नहीं सकता। तो एपिसोड का एंडिंग वही है 3 दिन पहले वाला कि धवल बोलता है साइन के लिए, ऐसा हो गए साइन, खत्म करते हैं बात को। और फिर लोग निकलते हैं डेट पे जहां अमरीश भाई साहब बोलते हैं कि भाई धवल तूने मेरा काम चुटकियों में कर दिया, पंड्या स्टोर की एक एक ईंट में अपने हाथों से गिराऊंगा। तो आते हैं मुद्दे पे। तो ड्रामा क्वीन यानी कि अम्बा काकी, सब लोग मिठाई लेके पहुंचे कि बोला ये मिठाई। फिर अम्बा काकी ने मिठाई ली, मिठाई को फेंक दिया। बोला तुम लोग नताशा के नौकर बन के मिठाई क्यों बांध रहे हो? वो कहाँ है, आई कि नहीं आई? बोला आई, उसकी दामा की तबीयत खराब थी तो चली गई अचानक लिए। बोला तुम क्यों कर रही हो कामीशा, तुम क्या नौकर हो? तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुमको उनकी चापलूसी करनी पड़े तो तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी? तेरी माँ जिंदा है, तुझे खाना खिलाएगी। इनकी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। चल हम तुम्हारी अलमारी बना देते हैं। इनसे तो बनाई नहीं गई, नताशा बोल के गई थी। तो बोला माँ आप क्यों करोगे, हम करेंगे। बोला चुप, तुम क्यों करोगी, मैं करूंगी मेरी बेटी का काम। तो आप लोग ये अवेयर हो मिठाई, क्योंकि नताशा आके देख लेती तो दिक्कत हो जाती। तो तीनों बहुएं मिठाई साफ करने में लग गई और अम्बा काकी ऊपर चली गई और ईशा को बोला जाके देख दुकान वाली बहन आई है कि नहीं। ईशा जैसे ही देखने गई, अम्बा काकी ने जानबूझ के तिजोरी को नीचे गिराया और नीचे अपना पैर रखा और पैर के ऊपर तिजोरी रख दी। इतनी उम्र में इतनी अलमारी नीचे गिराई, वो भी भरी हुई। मानना पड़ेगा लॉजिक को। नताशा की उसी वक्त एंट्री हुई जब ये अपनी नताशा की लाई हुई मिठाई कचरे में डाल रहे थे। तो बोला आपने मिठाई खाई? बोला हाँ खाई, और तुम्हारी मिठाई खाने के चक्कर में हमें झाड़ू भी मारना पड़ा नौकरी लगने के चक्कर में। नताशा बोली झाड़ू मारना पड़ा मेरी नौकरी के चक्कर में? समझ में नहीं आया। इतने में अम्बा काकी का चिल्लाने का आवाज आ गया क्योंकि ईशा ने बोल दिया कि नताशा आ चुकी है। तो सब लोग ऊपर भागे, देखा अलमारी, फिर डबल नहीं सब उठा के अलमारी पकाई। नताशा बैठी। फिर डोली को फोन आया, डोली बाहर गई और उसके फादर ने फोला कि भाई तुम्हें यहाँ पे आना है, एक काम है। बोला आई नो मचान, हम नहीं निकल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे मायके जाने के नाम पे कांड होते हैं। और अभी अभी मम्मी जी ने अपने आप के ऊपर अलमारी गिरा दी, आई डोंट नो गिराई है गिर गई है, पर एक मचान हो चुका है, इसके लिए सॉरी पापा, मैं तो नहीं आऊंगी। फिर अमरीश ने ये बात सुन ली। बोला माँ भी कुछ ऐसे काम कर देती है वक्त पे जो नहीं करने चाहिए, गलत वक्त पे सही काम करने की जगह पे गलत काम करवा देती है। अभी डोली को भेजना जरूरी था क्योंकि इनसे पहले इनकी डील हुई थी कि मैंने कुछ सुना नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। जय सोमनाथ, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए क्योंकि अब मैं पंड्या स्टोर के लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार पहले है, रिश्ते पहले हैं, प्यार पहले है। आपने जो करना है कीजिए, मैंने सुना ही नहीं। बोला ठीक है जय सोमनाथ, अब जो करूंगा मैं करूंगा। तो ये तो डील थी इनकी और अमरीश भाई साहब उसके सामने अच्छे बन गए। अब वो ऊपर गए, नताशा माफी मांग रही थी, बोला मेरी गलती नहीं, वहां पे गया तो पता चला नॉर्मल है सब कुछ वगैरह वगैरह। ये पर तुम तो गई थी अलमारी का बोल के तू करेगी, तूने नहीं किया था, मेरी बेटी की अलमारी तो मैं ही जमाऊंगी। मतलब उसकी बेटी की अलमारी नहीं जमा सकती थी। तमाशा दिखाने के लिए कुछ भी दिखाया गया है आज के एपिसोड में। एक अलमारी जमाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा सीन क्रिएट किया अम्बा काकी ने। बस नताशा बोल के गई थी, नताशा लेट कैसे हुई, आई तो दामा के पास क्यों गई और ये सब कुछ क्यों हुआ। और तो और वहां अमरीश भाई साहब ने बोला इस के कोई बात नहीं टोनी, मैंने सुना कि तुम जा नहीं रही हो, जाना चाहिए, तुम्हारी और नताशा की शादी तो साथ में हुई थी। जब नताशा अपनी मर्जी की कर रही तो तू क्यों नहीं हो, पापा को जाइए मिल के आओ। बोला श्योर अमरीश भाई साहब? बोला हाँ हाँ जाओ जाओ बेटा, मिल के आओ और जल्दी आ जाना, ठीक है जाओ। वहां पे प्रणाली को लगा बुरा, ये क्या हो रहा है,
मतलब हम दो पुरानी बहुओं की कोई वैल्यू नहीं है, नई नई दो बहुएं आई हुई, उनको अम्बरीश भाई साहब अलग ही नियम से चला रहे हैं। मतलब प्रणाली तो गुस्सा होकर चली गई, बाकी सबको बोला अपने अपने कमरे में जाओ, अच्छा तुम भी जाओ, थक गई हो, तुम्हें भी तो चोट लगी है। फिर डबल उसको लेके चला गया। फिर दरवाजा बंद किया। मेरी भाई साहब ने बोला क्या कर रहा है, मैंने सब सोच समझ के प्लानिंग किया था, ये अम्मा काकी ने बोला। बोला माँ आपने गलत वक्त पे गलत डिसीजन लिया है फिलहाल में, अब शांति रखो। नताशा जो करे उसे करने दो, नौकरी जाए नौकरी जाने दो, दावा के पास जाए दावा के पास जाने दो, उसकी हर बात में आपको हामी भरनी है, और डोली भी करे तो करने दो। सब पता चल जाएगा मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ। देखो धवल को प्यार करना है करने दो, उसके प्यार में गिरना है गिरने दो। जब इंसान ट्रस्ट जीत लेता है, उसके बाद जब उसका ट्रस्ट टूटता है ना, उसका मजा ही डबल होता है। फिर बोला था अब रिलैक्स हो जाओ। फिर भाई का फोन, डोली पहुंची। बोला एक काम है डोली तुम्हारा लिए। बोला देखो पापा, क्योंकि मन में डोली ने सोच लिया ये लोग कुछ मचान मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, मैं इनके झांसे में नहीं आने वाली, मैं बुरी नहीं बनूंगी। पापा देखो, कोई भी काम मैं नहीं करूंगी कि मेरे घर वाले ऐसे हैं, मैं किसी की सुनूंगी नहीं पहली बात तो, वो भी बिना किसी कांड के। और मेरे थ्रू कांड करवाने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज मत सोचना, क्योंकि मैं नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ, बाय बाय, मैं कोई मचान नहीं पैदा करूंगी। मुझे शांति से रहना है, क्योंकि कोई मुझे सुनाता है मुझे पसंद नहीं है। फिर उसके बाद आपने फोन किया अमरीश को, भाई देखो डोली तो साफ साफ मना करके चली गई, और डोली थोड़ी सी बोली है मुझे इतना पता है, और डोली के थ्रू करवाना मतलब रिस्क लेना, क्योंकि नताशा को कभी भी पता चल सकता है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, मेरे पास ये रास्ता है। बोला ठीक है, डन, अब ये रास्ता अपनाते हैं। तो देखते हैं कि अब काम कैसे होगा। देखने के लिए देखते रहिए पुण्य स्टोर, तब तक के लिए जय हिंद।